ग्वालियर चंबल अंचल में दीपावली के दौरान नकली मावा, पनीर और घी का कारोबार चरम पर रहता है। भिंड मुरैना से रासायनिक मिल्क प्रोडक्ट बनाकर ग्वालियर और एमपी, यूपी, राजस्थान के शहरों में सप्लाई होती है। फूड सेफ्टी विभाग सिर्फ नाम मात्र की कार्रवाई कर रहा है। अक्टूबर में अब तक 3500 किलो संदिग्ध मावा पकड़ा गया था। वहीं ग्वालियर में जांच की सुविधा नहीं है तो सैंपल भोपाल भेजे जाते हैं। 2019 में घोषित फूड लैब अब तक शुरू नहीं हो पाई है। शुद्ध के लिए युद्ध हमेशा जारी रहना चाहिए। आपने कई बार के आंकड़े देखे कि ग्वालियर में ग्रामीण अंचल से और कई ऐसे मिलावटी और ऐसे संगठन को तौर पर कार्य कर रहे हैं। ये बड़ी तादाद में मावा आता है और पूरी खपत बाजार में कर दी जाती है। तो मैं मानता हूँ इस पर रोक लगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी अंकुश लगाएं, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि कैंसर की अगर कोई सबसे बड़ी वजह है तो वो दूध की बनी मिठाई और मावा। किस प्रकार न देखते हैं दादा, आप तो पुराने माने के हैं और मिलावट को। अरे मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में जितनी कैंसर और हार्ट अटैक की जो बीमारियां हैं वो पनपती जा रही हैं। इसमें उम्र का कोई हिसाब ही किताब नहीं है। कभी 10 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, कभी 25 साल को आ रहा है, कभी 40 साल को आ रहा है, कभी कैंसर की तो कोई सीमा ही नहीं रही है। ये क्यों ऐसे ये असाध्य रोग क्यों फैल रहे हैं? केवल अशुद्ध वस्तुओं को इस्तेमाल करने की वजह से। और सबसे ज़्यादा जो हमारे आम जीवन में इस्तेमाल किया जाने वाला जो पदार्थ है वो दूध है। अब उस दूध मैं कह रहा हूँ किसी भी स्थिति में आपको शुद्ध प्राप्त नहीं हो रहा है। उसमें केमिकल मिला के रखा जा रहा है। कोई 3-3 दिन 4-4 दिन दूध कैसे आप संभाल के रख सकते हैं जब तक केमिकल नहीं डालेंगे उसमें। तो ये शुद्धता तो बिल्कुल नष्ट ही होती जा रही है, खत्म ही होती जा रही है, मान के चलो। और इसीलिए समस्याएं पैदा हो रही हैं। कैंसर, हार्ट अटैक और भी असाध्य ऐसे रोग हैं, तमाम ऐसे रोग फैल रहे हैं। त्योहार का समय निश्चित रूप से है और हमारे सभी त्योहारों में मिल्क और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन इंक्रीज होती है, चाहे वो मिठाइयों के रूप में हो, दूध पनीर के रूप में हो। तो विभाग का ये प्रयास रहता है और मैं समझती हूँ कि इसमें जो हमारे व्यापारी हैं ना उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो जो भी ग्राहक है उनको शुद्ध क्वालिटी उपलब्ध कराएं और उससे किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। सैम्पलिंग के तौर पर जो मेजर प्रतिष्ठान है और वहाँ पर सैम्पलिंग की जाती है और इसके अतिरिक्त जिन रूट से जो ट्रेडिशनली पुराने रूट आइडेंटिफाइड है जहाँ से किसी प्रकार का मिलावटी फूड प्रोडक्ट्स या मिल्क प्रोडक्ट्स स्पेशली आते हैं तो उन पर एक तरीके से कहेंगे कि उन पर चेकिंग की जाती है। और यहाँ पर एक मोबाइल फूड लैब भी है हमारे पास में, जिससे आप मिल्क का एडल्ट्रेशन का स्पेशली बड़ी जल्दी उसकी जानकारी मिल जाती है। इसके अतिरिक्त जो बहुत बल्क में मूवमेंट होता है मावा इत्यादि का, तो उस पर चाहे वो ट्रेन रूट हो या बस रूट, उस पर भी छापा मारता है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को सबको विदित है कि पहले कभी इस प्रकार के जो रोग अभी देखने को मिल रहे हैं, घातक बीमारियां जो बढ़ रही हैं, वह मिलावट के कारण है। आज की डेट में ऐसी कोई व्यक्ति के अंदर जो रोग पैदा हो रहे हैं वो मिलावट के कारण ही पैदा हो रहे हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें मिलावट नहीं है। दूध, घी, दही, हर चीज़ मिलावट युक्त चल रही है। और हमारा जांचक दल जो हमारे बनाए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग से भी मैं निवेदन करता हूँ और प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि टीमें बनाकर इस पर जांच करनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को भी लेना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को भी मिलकर के इस पर अंकुश लगाने के लिए डटकर मुकाबला करना चाहिए और